हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका सारथी एआई चैनल, जहां पर हम करते हैं जीके को टॉपिक वाइज कवर। हम लगाते हैं दोस्तों जीके के इस महासमुद्र में गोता और निकाल के लाते हैं एआई के थ्रू बेस्ट सिलेक्टेड कंटेंट। 2025 में जीके के बेस्ट सेलेक्टेड कंटेंट के लिए, प्रॉपर रिवीजन के लिए और जीके में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम रेगुलरली आपके लिए सिलेक्टेड कंटेंट लाते रहते हैं। आज लेकर आए हैं दोस्तों संविधान के प्रमुख आर्टिकल से रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और अनुसूचियाँ, इनसे कई सारे क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं आपके एग्जाम्स में। तो हम देखने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आर्टिकल से रिलेटेड है। इन्हें एक दो बार देखिएगा, एक एक फैक्ट को ध्यान से सुनिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, टाइमली उसको रिवाइज करते रहिएगा। किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 70 या अनुच्छेद 52? तो ये अनुच्छेद 66 है दोस्तों, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। ठीक है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अपनाई जाती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा, अनुच्छेद 63 में मेंशन है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में मेंशन है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और अनुच्छेद 70 में यह है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके सारे कार्यों का निर्वहन या निष्पादन या कार्य उसके संभालेगा जब तक कि राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 43 बी, अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 39 ए या अनुच्छेद 43 ए? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 39 ए। ठीक है, याद रखना है 39 ए को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकीय कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से कही जाएगी? अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 77, 81 या 48? तो ये जो है ये है अनुच्छेद 77, जिसमें ये बताया गया है कि जो भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 164 या 167? तो ये दोस्तों है अनुच्छेद 164 में। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, उसको शपथ दिलाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कुछ श्रेणियों के उत्थान के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है? आरक्षण वगैरह का है, ये उसकी बात है। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17? तो ये है अनुच्छेद 15। 14 से 18 तक के समानता के अधिकार लिस्टेड है, समानता का मौलिक अधिकार, उसमें अनुच्छेद 15 है जो और पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या जनजातियों के उत्थान के बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 16? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 16। ठीक है, जिसमें राज्य के नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की बात की गई है। ठीक है, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, ये है अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा? सचिव, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो ऑप्शन वाइज इसमें होगा दोस्तों राज्यपाल। आपको एक बात यहाँ पर नोटिस करना है, इसमें राष्ट्रपति भी हो सकता है,
क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल के दोनों ही के बारे में अनुच्छेद 361 में ये कहा गया है कि किसी भी राज्य का प्रमुख या राष्ट्र का प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निर्भरता का प्रावधान है? अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 8 या अनुसूची 9? तो देखिए, अनुसूची 10 में दल बदल है। ठीक है, दल बदल और 10 ऐसे करके इसको याद रख लीजिएगा। ये है अनुसूची 10 में दल बदल के बारे में। अगला देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 73 या अनुच्छेद 75? तो अनुच्छेद 75 या 75 में यह है दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या राज्य के नीति निदेशक तत्व? तो देखिए, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक के लिस्टेड है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, राज्य कैसे लोगों के लिए कल्याणकारी व्यवस्थाएं करे, अपने राज्य को कैसे कल्याणकारी राज्य बनाए, ये सब अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारी दीवानी, सिविल और न्यायिक या जुडिशियल उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 141, 144 या 142? तो ये मेंशन है दोस्तों अनुच्छेद 144 में, जिसके तहत जो भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारी है वो सिविल या जुडिशियल हाई कोर्ट्स के अंदर कार्य करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 38, 45, 40 या 36? तो ये है ग्राम पंचायत के लिए आपको 40, आर्टिकल 40 या अनुच्छेद 40 को याद रखना है दोस्तों। इसमें ग्राम पंचायत के गठन को विस्तृत से समझाया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 153 या अनुच्छेद 156? तो देखिए, राज्यपाल का प्रावधान करता है अनुच्छेद 153। ठीक है, याद रखिएगा 153 को राज्यपाल के लिए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्य क्षेत्र से है? मतलब इसमें यह पूछा गया है कि संघ और राज्य का गठन वगैरह कैसे होगा, ये किस में है? तो ये सबसे शुरू में ही है दोस्तों, है ना। अनुच्छेद जो पहला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या 1 से 4 तक जो है, इसमें संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित, टेरिटरी से रिलेटेड प्रावधान है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर है अनुच्छेद 1 से 4 तक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 40? तो 45 में है दोस्तों ये कि जो बाल्यावस्था है 6 वर्ष तक की, उसमें बच्चों का पूरी तरीके से देखभाल करना है और उसकी शिक्षा वगैरह का प्रावधान करना है। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 23? तो यह अनुच्छेद 23 है दोस्तों, जिसमें कि आप किसी से भी जबरन श्रम या शोषण उसका नहीं कर सकते हैं। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को गांधीवादी सिद्धांत है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ग्राम पंचायत का गठन करना, समान नागरिक संहिता का संरक्षण करना या समान काम के लिए समान वेतन? तो देखिए दोस्तों, गांधी जी ने कहा था सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात, यानी कि केंद्रीकरण नहीं रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए कि केंद्र सरकार है या केंद्र में बैठे हुए लोग हैं वही सारी पॉलिसीज बनाएंगे। तो हम ग्राम पंचायत का गठन करते हैं ताकि जो लोकल लोग हैं वो अच्छे से समझते हैं लोकल प्रॉब्लम्स को, और वो वहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में जो भी निर्णय है वो ले सकते हैं। ये इससे मेंशन है कि ये गांधीवादी सिद्धांत है। ठीक है,
तो इसके तहत हम करते हैं ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल 40 में ये मेंशन है। ठीक है, आगे इस पे क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। अगला है अनुच्छेदों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है? 352 से 360, 309 से 312, 343 से 351 या 330 से 342? तो 352 से 360 है ये, है ना, ऑप्शन ए। इसमें तीन चीज याद रख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। अनुच्छेद 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, जैसे बाहरी आक्रमण वगैरह होता है, कभी युद्ध वगैरह का खतरा होता है जबकि। और अनुच्छेद 356 है जो कि राष्ट्रपति शासन की बात करता है, किसी प्रदेश वगैरह में या राज्य में अगर आप देखते हैं कि वहाँ की सरकार ठीक से नहीं चल पा रही है या हंग असेंबली है या किसी भी कारण से, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की बात 356 में है। और फिर एक 360 याद रख लीजिएगा जो कि वित्तीय आपातकाल है, यानी कि वित्तीय अस्थिरता हो पैसे के मामले में कुछ भी, तो आपातकाल, वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, 352 से 360 में। अगला है मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 51, अच्छा 51 ए बी, 51 ए सी, 51 ए या 51 ए डी? तो ये पहला ही है दोस्तों, 51 ए का ए। ठीक है, अनुच्छेद 51 ए ऑफ ए। एक चीज याद रखना चाहिए हमेशा आपको कि मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33 या अनुच्छेद 31? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 32, जिसको हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जानते हैं, जिसको कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अगर आपका मौलिक अधिकार किसी भी तरीके से सरकार या शासन या किसी भी माध्यम से उसकी अपेक्षा की जाती है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप कोर्ट में मूव कर सकते हैं। ये न्यायालय को अधिकार देता है कि ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रिट इसके माध्यम से जारी कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 32 है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट वन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित बातें की गई है? अनुच्छेद 15 से 21, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 2 से 4 या अनुच्छेद 25 से 31? तो ये है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता मेंशन है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के लिए। अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 79 या 89? तो 79 जो है ये द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है। 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। हम याद रखते हैं सरला, स फॉर संसद 79, 80 र फॉर राज्यसभा और ल फॉर लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 135, 136 या 137? तो अनुच्छेद 137 है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने पुराने किसी निर्णय की समीक्षा कर सकता है और जरूरत पड़े तो उसे चेंज भी कर सकता है। अनुच्छेद 137। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने या उसके निलंबन से संबंधित है? तो देखिए ये है अनुच्छेद 320, 324, 317 या 315 में से अनुच्छेद 317। ठीक है, अगर किसी सिविल सर्वेंट पे या जो कोर्ट केसेस वगैरह में या किसी भी तरीके से ये साबित कर दिया जाता है कोर्ट में कि ये कदाचार का आरोपी है या दिवालिया घोषित हो गया है वहां पर, तो उसको हटाया जा सकता है, उसका निलंबन किया जाता है। ये अनुच्छेद 317 में। ठीक है, अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के महान न्यायवादी का प्रावधान है? 79, 76, 72 या 81? महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों, जो
कि कहे तो सरकार का वकील होता है, याद रखिएगा। तो ये अनुच्छेद 76 में है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, महान्यायवादी के बारे में, ठीक है। ये देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है ना, कभी अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? 60, 59, 62 या 61? 61 में है दोस्तों महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग है अनुच्छेद 61 में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 395, 51 को या अनुच्छेद 12? तो यह अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा मेंशन, 81 में है लोकसभा, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 80? तो ये जो हिंदी के बारे में है, संघ की आधिकारिक भाषा बनाता है, ये 343 अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 343 है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किसके एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है? भारत के महान्यायवादी, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या राज्य के अधिवक्ता? तो देखिए अनुच्छेद 148 है सीएजी के लिए, ठीक है, यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो ऑडिट वगैरह करता है, सबसे ज़्यादा जो सरकार के अकाउंट्स के लिए अकाउंटेंट ऑडिटिंग का काम करता है, ये होता है सीएजी, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 148 में है, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? 4, 6, 5 या 7? तो ये अनुच्छेद 32 में हमको 5 टाइप की रिट मिलती है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 32 के तहत और हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद या उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122 या अनुच्छेद 119? यह है दोस्तों अनुच्छेद 120, याद रखिएगा, जिसमें हिंदी या इंग्लिश को आप चूज कर सकते हैं संसद के कामकाज करने में या बोलने में। और अगर इन केस आप हिंदी और इंग्लिश में सक्षम नहीं हैं तो अपनी वहाँ पर जो भी अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी, उनसे परमिशन ले करके आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी वहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। ये है अनुच्छेद 120। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की जाती है? अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 333 या अनुच्छेद 335? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 338, 338, जिसके तहत अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। दो चीजें और याद रखनी है, 338A जिसमें अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में है, अनुच्छेद 338B जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में है, ठीक है, याद रखिएगा। 338, 338A एंड 338B, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? 331, 105, 108 या 85? तो यह है अनुच्छेद 108, 108, जिसके तहत गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की कंबाइंड बैठक बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाएगी, ठीक है। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 90 या अनुच्छेद 101? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 85 है, जिसके तहत संसद के सत्रों का विघटन या सत्रावसान, ये सब चीजें अनुच्छेद 85 के तहत आती है। याद रखिएगा, किन्हीं भी दो सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये पूछा जाता है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 150, 157, 154 या 156? तो ये अनुच्छेद 154 है दोस्तों, जो कि राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 129 या अनुच्छेद 131?
तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है, ये अनुच्छेद 129 ऑप्शन सी है दोस्तों, ठीक है। 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो भी प्रोसीडिंग्स होगी, जो भी निर्णय लिए जाएंगे, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, और वो रिकॉर्ड, वो निर्णय या वो डिसीजन एक कानून की भांति काम करेगा, ठीक है। और जो निचली अदालतें होते हैं उसे फॉलो भी करती है, ठीक है। वो उनके लिए बाध्यकारी होता है कि उनको जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो मानना होगा, उसके तहत ही अपने फैसले करने होंगे। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 110? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 110, जो कि धन विधेयक के बारे में हमको बताता है, ठीक है। 1104 धन विधेयक या मनी बिल। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है। 342, 351, 374 या 368? तो जो संविधान संशोधन है वो 368 में मेंशन है, ठीक है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। किस कंडीशन में, कितने वोटिंग की जरूरत होती है, कितना मत से हम संविधान को अमेंड कर सकते हैं, ये सारी प्रक्रियाओं का वर्णन है 368 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 246 ए, 279 ए, 269 ए या 323 ए? तो 279 ए याद रखना है जीएसटी परिषद के लिए, ठीक है। 279 ए फॉर जीएसटी परिषद, ठीक है। नेक्स्ट है, और एक चीज दोस्तों, जीएसटी परिषद का जो हेड होता है भारत का वित्त मंत्री होता है, ठीक है। जीएसटी परिषद की जितनी भी बैठक होगी उसकी अध्यक्षता भी वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है। 3291, 3361, 3151 या 3481? तो अनुच्छेद 348 एक में है ये कि अंग्रेजी को एज अ लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट शुड बी यूज, ठीक है। याद रखिएगा, ये अंग्रेजी के बारे में है न्यायालयों में 348 एक के तहत। अगला है, 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल में शासन किया? 356, 352, 360 या 349? तो हमने ये क्वेश्चन को आप पूछा अलग तरीके से गया है दोस्तों, लेकिन इसमें पूछा ये वो हमको बताना है कि राष्ट्रपति शासन कब लगा। राष्ट्रपति शासन करेगा तो केंद्र सरकार रूल करेगी, तो ये है अनुच्छेद 356, ठीक है। केंद्र सरकार को कहीं भी शासन करना हो तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा राज्य में, और राष्ट्रपति शासन लगेगा अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है। अगला है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 92, 29 या 48? तो पशुपालन और कृषि से रिलेटेड है अनुच्छेद 48, ठीक है। याद रखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है? 167, 168, 163 या 165? तो यह है 168 आर्टिकल दोस्तों, जिसमें यह कहा गया है कि सभी राज्यों में विधायिका होगी, राज्यपाल होगा, ठीक है। याद रखिएगा, विधानसभा के गठन का प्रावधान है 168 में। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारी दीवानी और न्यायिक उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? तो यह अनुच्छेद 144 है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का क्या उद्देश्य है? कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि, राज्य के सार्वजनिक सेवाओं या न्यायपालिका या कार्यपालिका से पृथक्करण, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, या भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना? तो यह है दोस्तों ऑप्शन डी 44 में, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारत के राज्य में नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता सुनिश्चित करना। तो दोस्तों ये है आर्टिकल 44, और अभी तक के मात्र एक राज्य है उत्तराखंड जिसने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है, ठीक है, अनुच्छेद 44 का यूज करके। याद रखिएगा, कभी पूछा जाए तो उत्तराखंड को। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 29, 30 किससे संबंधित है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो 29, 30 जो है ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, ठीक है, ऑप्शन ए याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है?
अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 23। तो ये है अनुच्छेद 23 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। आप किसी से जबरदस्ती श्रम नहीं करा सकते, उसका शोषण नहीं कर सकते। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? अनुच्छेद 39 से 50, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 48 है। तो अनुच्छेद 49 या 49 में ये मेंशन है कि आपको राज्य के स्मारक को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संजोना है, उसकी देखभाल करनी है और इसके लिए उचित प्रबंध करने हैं। ठीक है, अनुच्छेद 49 को याद रखिएगा, ऐतिहासिक स्मारकों से रिलेटेड। अगला है, एक्स और वाई एक रेस्टोरेंट में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 40। तो यह है अनुच्छेद 39, जिसमें कि समान काम के लिए समान वेतन की बात की गई है। ये यूज होता है औद्योग वगैरह या कंपनीज में जो लेबर लॉ होता है उसके रिगार्डिंग है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 39 को, जिसमें बात की गई है समान काम है तो समान वेतन मिलना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगला है, राज्य सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर पर जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लिए का प्रयास करेगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, 44 में इसका अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, या नीति निदेशक सिद्धांतों या गांधीवादी सिद्धांत है, या यह उदारवादी सिद्धांत है? तो दोस्तों ये संविधान के 43वें अनुच्छेद में है। हमने पहले देखा भी था कि सभी श्रमिकों को आजीविका के और सम्मानजनक जीवन स्तर के लिए प्रबंध करना राज्य का कर्तव्य है। ये है अनुच्छेद 43 में मेंशन। ठीक है, तो ये देखे तो हमने कुछ क्वेश्चन जो कि आर्टिकल से रिलेटेड थे। ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और 2024 और 23 के डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए पूछे गए हैं दोस्तों। इनके रिपीट होने के चांसेस भी है। इन्हें एक दो बार देख लीजिएगा, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के को हम आपके सामने रेगुलरली लाते रहेंगे, तो इसके लिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।